हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स भी है, वो नए हैं स्टॉक मार्केट में, इसलिए उन्हें इन डेप्थ बहुत चीज़ें नहीं पता होती है। इसलिए मेरे को कमेंट्स में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं कि आपने सेल किया था तो सेल करके आप कैसे कमाते हैं दोस्तों। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे, शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। हम जब बाय करते हैं कोई स्टॉक और उसका प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप पहले सेल भी कर सकते हैं और फिर जब उसका प्राइस गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये एक टाइप की बैट है। आप जब बाय करते हैं दोस्तों तो आप बैट करते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, और वो बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर वो नीचे गिर जाता है तो आपका लॉस हो जाता है। तो सेम शॉर्ट सेलिंग भी एक ऐसी बैट है जिसमें कि आप ये बैट करते हो कि ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है दोस्तों, और अगर वो नीचे गिर जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर वो बढ़ गया तो आपका लॉस होता है दोस्तों उस केस में। तो ये एक टाइप से जो हम बाय करते हैं उसका टोटली उल्टा है, और शॉर्ट सेलिंग हम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लकीली ये अलाउड है स्टॉक मार्केट में दोस्तों, और ये होता ही है, सब ट्रेडर्स करते हैं। लेकिन अब इसमें कौन से सेगमेंट में कैसे शॉर्ट सेलिंग होती है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले इक्विटी सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि होता है कैश सेगमेंट। तो कैश सेगमेंट में जब आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो किसी ने आपको वो सेल किया है तो आपने उससे बाय किया है, तो वो जो स्टॉक होता है उसकी जो डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में आती है 2 दिन बाद। लेकिन आप जब इंट्राडे में शॉर्ट सेल करते हैं और उसे इंट्राडे में ही कवर अप कर लेते हैं तो आप लायबल नहीं हो किसी को डिलीवरी देने के। लेकिन अगर आपने कोई पोजीशन शॉर्ट सेल कर ली और आपके पास तो वो पोजीशन थी नहीं या वो स्टॉक थे ही नहीं, और आपने इंट्राडे में उसको कवर अप नहीं किया, तो आप लायबल हो जाते हो डिलीवरी किसी को देने के लिए। लेकिन अब आपके पास तो वो चीज़ थी नहीं और आपने किसी को सेल कर दिया, और जिसको सेल किए उसे डिलीवरी चाहिए अपने डीमेट अकाउंट में, इसलिए अब वो चीज़ जाती है एनएससी या बीएससी, जो भी आपका एक्सचेंज है उसके पास। ऑक्शन होता है और ऑक्शन में जो प्राइस पे भी वो स्टॉक मिलेगा आपको वो प्राइस पे करने के लिए लायबल हो जाते हो, और उसका जो डिफरेंस है सेल प्राइस का और ऑक्शन प्राइस का वो आप पे लगेगा, और पेनल्टी भी लगेगी दोस्तों। इसलिए इंट्राडे में आपको अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो इंट्राडे के अंदर ही आपको मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी पड़ती है, उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है या हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन को पोजीशन होल्ड करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो वो पॉसिबल है फ्यूचर सेगमेंट में दोस्तों। तो दोस्तों, फ्यूचर सेगमेंट आखिर होता क्या है? तो फ्यूचर सेगमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। हर एक फ्यूचर की एक लॉट साइज होती है। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो जैसे 75 है, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 20 का उसका लॉट साइज है, रिलायंस की बात करेंगे तो 250 है। ऐसे हर एक फ्यूचर के अलग अलग लॉट साइज होती है हर एक स्टॉक की। और फ्यूचर सेगमेंट में दोस्तों कैसा होता है कि मैंने अगर सपोज कीजिए एक फ्यूचर बाई किया और आपने एक फ्यूचर सेल किया है, तो वो फ्यूचर मार्च का फ्यूचर है, अप्रैल का है या मई का है, वो आपको देखना पड़ता है। अगर आपने सपोज कीजिए मार्च का फ्यूचर एक बाई किया हुआ है तो उसकी एक एक्सपायर डेट होती है जो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। मार्च का फ्यूचर अगर आप बाई करेंगे तो लास्ट थर्सडे जो आएगा मार्च का, उस दिन वो फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप अप्रैल का बाई करेंगे तो जो लास्ट थर्सडे होता है अप्रैल का, उस दिन वो फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा, और उससे पहले आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी पड़ती है दोस्तों। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं कि सपोज आपने कोई एक फ्यूचर बाई किया है, एग्जाम्पल कोई भी XYZ कंपनी के स्टॉक का, जो आपने 500 रुपीज़ के रेट से बाई किया हो, मैंने एक फ्यूचर सेल किया 500 रुपीज़ के रेट से, तो वो एक टाइप का एग्रीमेंट है। उसमें आपके कोई डीमेट अकाउंट में डिलीवरी भी नहीं आएगी फिजिकली, और ना ही मुझे कोई डिलीवरी देनी है। इसलिए मैं उसको शॉर्ट सेल करके पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और आप बाय करके भी उसको पोजीशन में रख सकते हैं। उसमें होएगा ये दोस्तों कि जब लास्ट थर्सडे आएगा तो उस वक्त जो रेट होएगा मार्केट में, मैं लायबल हूँ आपको वो रेट से वो स्टॉक ला के देने के लिए। लेकिन आप भी अपना स्क्वायर ऑफ कर देते पोजीशन और मैं भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, तो ना ही आप लायबल हो लेने के लिए, ना ही मैं लायबल हूँ देने के लिए। और आपने सपोज जो 500 में बाई किया था उसका उस वक्त रेट हो गया 560, तो ऊपर का जो 60 रुपीज़ प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा दोस्तों। और मैंने जो सेल किया था मुझे 60 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। उसकी जो लॉट साइज़ होगी, अगर सपोज कीजिए 1000 की लॉट साइज़ है तो 60,000 का आपका प्रॉफिट होगा और मेरा 60,000 का लॉस हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। अब सपोज कीजिए आपने अगर अप्रैल मंथ का फ्यूचर बाई किया हुआ है और मैंने अप्रैल मंथ का सेल किया हुआ है, तो जो अप्रैल मंथ का लास्ट थर्सडे है उसकी एक्सपायरी उस दिन है। लेकिन उस दिन उसकी एक्सपायरी है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको लास्ट थर्सडे तक वेट करना है। आपका कल परसों या 2 दिन बाद मन हो गया कि भाई मेरे को इनफ प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे एग्जिट होना, तो आप एग्जिट हो सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से फ्यूचर्स में आप अपनी पोजीशन को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अपनी सेल की पोजीशन चाहिए तो 2-2 महीने तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको अगर सपोज कीजिए कोई स्टॉक में 3 महीने तक कैरी फॉरवर्ड करनी है तो आप सीधा तीसरे महीने का सीधा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आप सेल कर सकते हो। और ऑप्शन सेगमेंट की जो बात करें दोस्तों, तो पीई होता है और सीई होता है, पुट होता है, कॉल होता है। तो उसमें अगर आप पुट बाय करते हो तो आप बैट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो आप बैट करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ये सब दोस्तों एक प्रीमियम चुका के ही आपको मिलते हैं। और आपको इस स्टॉक मार्केट की सच्चाई बता दूं तो 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस टिल
एक्सपायरी, इसका मतलब जो 90% जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दोस्तों एक्सपायरी तक तो ज़ीरो हो चुके होते हैं। आपने जो प्रीमियम चुकाया होता है उसमें कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, ज़ीरो हो चुके होते हैं। और ऑप्शन बायर्स ज़्यादातर केस में पैसे लूज़ करते ही है। ऑप्शन बायर्स जो कमाते हैं वो बहुत ही रेयर और बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। लेकिन ऑप्शन में कमाने का एक और तरीका है कि आप ऑप्शन सेल करके ज़रूर कमा सकते हैं। अगर हमें पता है कि मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स जो है वो लूज़ करते हैं और उनका नुकसान ही होता है, तो हम ऑप्शन सेलर भी बन सकते हैं। आप पुट और कॉल को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जितना मार्जिन ब्लॉक होता है उसके जितना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ब्लॉक होता है जब आप एक ऑप्शन सेल करते हैं। और इन्वेस्टमेंट के सामने आपको जो प्रीमियम मिलता है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत छोटा लगेगा। अब होता क्या है दोस्तों, हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं हमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, इसलिए वो काम हम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े फंड्स हैं उन लोग को अगर मंथली 2 या 3% का भी प्रॉफिट मिलेगा तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा लगता है वो प्रॉफिट, और उसके लिए वो एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो रिस्क एक्चुअली खाली बोलने की बात होती है, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं वो लोग, और उनके पास अलग अलग हेजिंग की स्ट्रेटेजीज़ भी होती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो रिस्क लेते भी नहीं है, उनके पास कोई इक्विटी पड़ी होती है उसके अगेंस्ट वो आपको ऑप्शन सेल करते हैं। तो बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं दोस्तों वो लोग, और आपसे खाली जो प्रीमियम होता है वो कलेक्ट करते हैं। उनको पता है आपका कोई प्रॉफिट होना नहीं है इसमें। देखो दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन में ट्रेड करने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ऑप्शंस बाय करने को रिकमेंड नहीं करता हूँ। वो क्यों नहीं करता हूँ वो मैं खाली एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कोई ऑप्शंस का वीडियो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से लेके एचवी से लेके बहुत सारी चीज़ें होती है। और कभी मैं जब पूरा प्योर ऑप्शंस का वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऑप्शंस में आपको बाय करने को रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ और फ्यूचर में बाय करने को क्यों रिकमेंड करता हूँ। तो ये दोस्तों जो बड़ा चार्ट दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, ये बैंक निफ्टी का मार्च का फ्यूचर का चार्ट है और ये इंट्राडे का दिन है। और ये अगर आप देखेंगे दोस्तों राइट साइड पे ऊपर, तो ये बैंक निफ्टी का मार्च का 28,000 का कॉल ऑप्शन का चार्ट है और नीचे है 28,000 का पुट ऑप्शन का चार्ट। अब हम सपोज करते हैं दोस्तों कि जिस दिन मार्केट ये गैप डाउन से खुला था, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे का ही चार्ट है, आपने सुबह पहली टिक पे ही बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन फ्यूचर बाय कर लिया होता, तो मार्केट क्लोजिंग तक आप अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको ऑलमोस्ट ये 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसने दिया होता। लेकिन यही चीज़ अगर आपने उल्टी की होती, आपने सुबह पहली टिक पे सेल कर दिया होता, तो मार्केट क्लोजिंग तक आपको शायद 470 पॉइंट्स का लॉस हुआ होता। तो इसमें प्रॉफिट होएगा आपको तो भी सेम होएगा और लॉस होएगा तो भी सेम होएगा। तो इसको हम दोस्तों 1:1 रेशियो बोलते हैं। तो इसको हम दोस्तों 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। अगर आपका जाएगा तो भी उतना ही जाएगा, आएगा तो भी उतना ही जाएगा। आप इसमें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ये मैं आपको खाली आपका कितना जाता है और कितना आता है वो बता रहा हूँ। अब यही चीज़ आपने अगर उस दिन सुबह सोचा होता कि मैं बैंक निफ्टी को बाय तो करना चाहता हूँ पर मैं ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ, और आप ये 28,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते दोस्तों, तो आप सुबह सुबह पहली टिक पे अगर बाय कर लेते और ये मार्केट क्लोजिंग तक आपको 124 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट दे सकता था। जबकि आप देखेंगे तो फ्यूचर में 471 पॉइंट्स बढ़ी थी बैंक निफ्टी। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ नीचे तक, पहली टिक तक, तो आपको इसमें शायद 136 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ होता। लेकिन यही चीज़ अगर उल्टी होती और आप सुबह सोचते कि मुझे तो बैंक निफ्टी सेल करनी है, तो आप उसकी जगह ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आप पुट ऑप्शन बाय करते। तो आप अगर पुट ऑप्शन बाय करते दोस्तों कि मुझे तो सेल करना है, तो आपका जो लॉस होता वो होता मार्केट क्लोजिंग तक 313 पॉइंट्स का दोस्तों। तो आप इधर ये बात समझिए कि फ्यूचर्स में आपका प्रॉफिट होता तो भी 470 पॉइंट्स होता और लॉस होता तो भी 470 पॉइंट्स होता। लेकिन आप सही होते तो 471 पॉइंट्स मिलते और गलत होते तो 471 पॉइंट्स आपके जाते। लेकिन अब यही चीज़ आपने ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, इसलिए आपके सही होने पे भी आपको खाली 136 पॉइंट्स मिला दोस्तों, और आप बाई चांस गलत हुए तो आपके 313 पॉइंट्स का लॉस हुआ। तो ये कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों? मतलब हम कमाएंगे तो खाली 136 पॉइंट्स कमाएंगे और गवाएंगे तो 313 पॉइंट तक गंवाने को रेडी है हम। तो ये पूरा एक अलग उल्टा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको मना करता हूँ ऑप्शंस बाय करने को। अब इसमें बहुत लोग आर्ग्यूमेंट्स करेंगे कि हमारा रिस्क जो है बहुत कंट्रोल्ड होता है, मुझे पता है पहले से मेरा कितना लॉस हो सकता है वगैरह वगैरह। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, हम जब फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं तो आप एक्चुअली जो रिस्क बोल रहे हैं वो आप अपनी कैपिटल पे बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो मैं जब फ्यूचर्स में भी ट्रेड करता हूं और मैं समझो इंट्राडे में ट्रेड करता हूं तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट्स का मेरा
इंट्राडे में स्टॉप लॉस का लेवल में अगर फिक्स करता हूँ तो मैं उतने ही लॉट बाय करूँगा कि मेरा जो लॉस होएगा वो कभी 2% से ज़्यादा नहीं होएगा दोस्तों। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब बैंक निफ्टी का एक लॉट की जो साइज़ है वो 20 है और मुझे 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं 20 इंटू 200 पॉइंट्स कर दूंगा, तो ये हो जाता है 4000। और 4000 रुपीज़ का लॉस मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। और ये 4000 रुपीज़ का लॉस मेरी कैपिटल के 2% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ तो मेरा लॉस भी हो जाए तो मेरी कैपिटल पे उस दिन 2% से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ये एक हमारा रिस्क मैनेजमेंट बोलता है। तो इसके लिए अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए तो मैं एक लॉट में ट्रेड करना चाहूँगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आपके पास एटलीस्ट 2 लाख रुपए होने चाहिए आपके अकाउंट में। अगर 2 लाख रुपए हैं आपके अकाउंट में तो आप एक लॉट फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। आपका लॉस होएगा तो 4000 का होएगा, तो आपके अकाउंट पे खाली 2% ही लॉस होएगा। लेकिन अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, जिनके अकाउंट में खाली 50,000 रुपये, वो इंट्राडे में MIS में ऑर्डर लगा के एक लॉट बैंक निफ्टी में बाय या सेल करेंगे, और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होएगा 200-300 पॉइंट का, तो सीधा 4 से 6 हज़ार रुपये 50,000 में से गायब हो जाएंगे। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने एक सिंगल डे में 10 to 12% का लॉस कर दिया है दोस्तों। और गेन करोगे तो भी ऐसे ही करोगे। तो ये जो साइकोलॉजी है दोस्तों, ये एक गैम्बलर्स की साइकोलॉजी है और इस तरीके से ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एक बहुत ही लो रिस्क पे ट्रेड करना चाहिए। एज अ ट्रेडर अगर आपको प्रोफेशनली ये काम करना है, लाइफ टाइम ये काम करना है, तो लो रिस्क पे चलोगे तो ही लाइफ टाइम आप टिक पाओगे दोस्तों। क्योंकि लो रिस्क पे चलने से क्या होता है, आपको जब प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तो भी आपके इमोशंस बहुत कंट्रोल में होते हैं, आप प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं ट्रेड में से ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में आप लेके ही आते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छी तरह मैनेज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कोई ये वो वाली बातें नहीं है कि अनलिमिटेड रिस्क है या अनलिमिटेड ये है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी यूज़ करता हूँ तो मैं शायद 500 पॉइंट से 600 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखूँगा उसमें। तो 500-600 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, वो मैं उतना ही रखूँगा कि मेरी कैपिटल का 2% ही जाएगा। लेकिन अब समझो मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ और काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और स्विंग ट्रेड है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं, तो मैं मैक्सिमम 4% तक का ही रिस्क लूँगा अपने कैपिटल पे, 4% से ज़्यादा का नहीं लूँगा। अब जो 600 पॉइंट्स का रिस्क है दोस्तों या 500 पॉइंट्स का, ये मेरी कैपिटल पे कभी भी 4% से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। और उसकी जो लॉट साइज़ होती है बैंक निफ्टी की वो 20 है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस होएगा तो भी 10,000 रुपये का ही होना चाहिए मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अब 10,000 रुपये तक का ये स्टॉप लॉस जो होने वाला है मेरा, उसके लिए मेरे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए ताकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों वो मेंटेन रहे हमेशा। अब ये जो 10,000 रुपये का लॉस मैं करने को रेडी हूँ दोस्तों, तो ये कितना होना चाहिए, ये मेरी कैपिटल का 4% से ज़्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए अगर मैं रेगुलर ट्रेडर भी हूँ तो। अब ये मेरी कैपिटल का 4% होना चाहिए, मतलब मेरे पास कम से कम 2.5 लाख रुपीज़ होने चाहिए, तब मैं जाके एक लॉट में ट्रेड करूँगा। अब नॉर्मली दूसरे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जिनके पास खाली एक लॉट के एग्जैक्ट मार्जिन के पैसे हैं, लाख या 1.25 लाख जो होता है, उतने में वो एक लॉट ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो वो भी गलत है। वो आप रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन नहीं रख रहे हो, बहुत ही हाई लीवरेज यूज़ कर रहे हो, उस तरीके से ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लीवरेज को अपने कंट्रोल कीजिए, अपने कैपिटल पे बड़ा रिस्क मत लीजिए। तो क्या होएगा कि आपका ये जो डर है कि बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या, तो भी क्या हो जाएगा आपको वो बता देता हूँ। आपने 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, लेकिन शायद मार्केट 500 की जगह 700 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हिट कर देता है थोड़ा गैप अप गैप डाउन की वजह से, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने जो 4% रिस्क शायद इमेजिन किया था उसकी जगह 5% हो गया ना आपकी कैपिटल पे, कोई आपका अकाउंट तो साफ नहीं हो जाएगा। तो उस तरीके से इतना डरना ज़रूरी भी नहीं है, और पहले से हमारे रिस्क मैनेजमेंट को हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मैंने एक अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है आप लोग के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रख देता हूँ, आप उसको क्लिक करके ओपन करके खोल सकते हो। पूरा वीडियो अच्छी तरह देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बहुत लोग आर्ग्यूमेंट्स भी करेंगे कि आप ऑप्शन को बाय करने को मना कर रहे हो और फ्यूचर की बातें कर रहे हो, कि फ्यूचर में तो रिस्क अनलिमिटेड है। ऐसा अनलिमिटेड रिस्क कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक हम लोग जो कैपिटल अपनी होती है उसको प्रिजर्व करने पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। हम अपनी कैपिटल पे 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क कभी लेते ही नहीं है। हमारे कैपिटल पे हमने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया होता है कि 5-10% ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा तो हमारा कैपिटल ही साफ हो जाएगा। हम हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं दोस्तों। और अब ये तो मैं ट्राई कर रहा था, मैंने आपको खाली समझा नहीं कि शॉर्ट सेल क्या होता है। अब आपको ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग करना है, ऑप्शन बाय करना है, फ्यूचर करना है, वो तो आपकी मर्जी है दोस्तों, वो आपका कॉल है, यू कैन टेक योर कॉल। ठीक है दोस्तों, तो अब जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सी यू, टेक केयर।
है।